अजापा जाप को नानक जी ने अनहद नाद कहा। अनहद सुनो वड भागियां सकल मनोरथ पूरे। श्वासोश्वास को चलाने वाला कौन है? नीचे अपान है, ऊपर प्राण है, बीच में कौन है? प्राणों का प्राण मेरा पिया परमात्मा है। वो सच्चिदानंद है, सत घन है। शरीर मरता है लेकिन वो नहीं मरता, इसलिए वो सत्य है। वो चैतन्य है। संसार की वस्तुएं सब जड़ है, लेकिन वो परमात्मा चैतन्य है, चिद्घन है। उसी से ज्ञान होता है। कीड़ी में भी वो चिद्घन है। कीड़ी को भी पता चलता है कि हवाएं आ रही है, बच्चों को लेकर सुरक्षित जगह जाओ। कीड़ी में भी वो सत्य और चिद और आनंद है। कीड़ी में अगर वो चिद स्वरूप चैतन्य नहीं होता तो कीड़ी को ज्ञान कैसे होता कि शक्कर है, ये नमक है? कौन उसको पढ़ाने जाता है? कौन से कॉलेज में जाती? वो सारे कॉलेजों का अधिष्ठाता है। वही परमात्मा आनंद स्वरूप ही है। शरीर असत है, मरता है, लेकिन वो नहीं मरता। संसार और शरीर अज्ञान मूलक है, लेकिन वो ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य परमात्मा। इसलिए वो चिद है। और शरीर और विकार दुख देने वाले, लेकिन उस सत्य का प्रेमी को सुख मिलता है। अथवा अनजाने में विकार भोगने वाला भी अनजाने में इच्छा रहित पद में आता है तो उसे भी सुख की झलक मिलती है। वह आनंद स्वरूप ईश्वर से ही मिलती है। परम तत्व है वो। भगवान शिव बोलते हैं, परम तत्व वही जानते हैं जो गुरुमुख होते हैं। परम तत्वम न जानन्ति गुरु परान्मुखा भ्रांता पशु समाहेते स्वपरिज्ञान वर्जिता। वे भ्रांत हैं, असत शरीर को मैं मानते हैं, जड़ वस्तुओं को मेरी मानते हैं और बाहर के तुच्छ हर्ष को ही सुख मानते। वे भ्रांत हैं, पशु जैसे हैं। जैसे पशु घास को देखकर लपक पड़ता है, ऐसे ही तुच्छ वस्तुओं के पीछे, तुच्छ संबंधों के पीछे, तुच्छ वाहवाही के पीछे, तुच्छ आडंबर के पीछे, तुच्छ विषय विकारों के पीछे लपकते जाते निगुरे लोग। परम तत्व न जानन्ति गुरु परान्मुखा। गुरु दीक्षा परान्मुखा। गुरु की दीक्षा से जो परान्मुख है वे परम तत्व को नहीं जानते। दीनता हीनता दिल की दरिद्रता मिटा दे, ज्ञान आनंद और सिद्धि का संचार कर दे। जो सिद्धि का संचार कर देने वाले गुरु, और दीनता हीनता और पाप ताप को क्षय कर दे। पाप ताप का क्षय करना, ज्ञान चेतना और सिद्धि का संचार करना, इसका नाम है दीक्षा। ज्ञान चेतना और सिद्धि का सत्व देने की जिसमें सामर्थ्य है, और पाप ताप और अज्ञान क्षय करने की जिसमें श्रद्धा है। शिष्य की श्रद्धा और गुरु की करुणा, इस दो के मेल को, अर्थात जड़ता पाप ताप हृदय की दरिद्रता मिटाना, ज्ञान समृद्धि और सुख स्वरूप में के प्रसाद में पावन कर देना। गुरु की करुणा कृपा
और पाप ताप मिटाने का और सुख समृद्धि देने का सामर्थ्य, और शिष्य का श्रद्धा भक्ति से अपने उस कष्टमय जीवन को निवृत्त करने के लिए तत्परता, इस दो के मेल को बोलते गुरु दीक्षा। आदमी आजकल तो किसी मंत्र की महिमा सुनी तो वो करने लग गए, किसी का कुछ सुना तो वो करने लगे, मनमाना साधन करते। मनमाने साधन में चिरस्थायी श्रद्धा नहीं रहती। फिर उसको फिर दूसरा कुछ बड़ा बताएगा तो वो दूसरा करने लगेगा, और सब लोग एक जैसा साधन करने के अधिकारी भी नहीं होते, और अपना क्या अधिकार है ऐसा सबको पता भी नहीं होता। गुरु परान्मुखा जो है उनको तो पता भी नहीं होता। कोई सीधा नरक से आया तो किधर, कोई सीधा स्वर्ग से आया है, कोई अगले जन्म का साधक है तो कोई बिल्कुल निपट निराला है, कोई पशु योनि से आया तो कोई पक्षी योनि से आया है, कोई गाय के शरीर से आया है तो कोई दूसरे शरीर से आया है। इसलिए सबकी रुचि अलग अलग होती है। एक ही माँ बाप, एक ही जात पात, ब्लड ग्रुप एक ही, फिर भी रुचि अलग, प्रवृत्ति अलग, समझ अलग, क्योंकि अलग अलग यात्रा से आए। अभी तो चल रहे हैं सब एक ही ट्रेन में पैसेंजर, लेकिन सबका अलग अलग हिसाब किताब होता है। टिफिन भी अलग अलग ही होता है। सब रोटी खा रहे हैं, लेकिन टिफिन में वैरायटी और पचाने की शक्ति सबकी अपनी अपनी होती है, अपने संस्कार के अनुसार। ऐसे ही आध्यात्मिकता की भी पूंजी सबकी अपनी अलग अलग होती है। कोई ठन ठन पाल होता तो किसी के पास भाव शक्ति होती, किसी के पास क्रिया शक्ति होती, तो किसी के पास विचार शक्ति होती। किसी का कोई केंद्र शीघ्रता से विकसित हो सकता है तो किसी का कोई। तो जो सद्गुरु है वो परम तत्व को जो जानते हैं और हमारी दशा को जो पहचानते हैं, वही दीक्षा देते, तभी ठोस लाभ होता है। नहीं तो सादा सूदा जैसे सांसारिक लाभ होता रहता है छोटा मोटा, ऐसे थोड़ा बहुत आध्यात्मिक जगत में थोड़ा बहुत लाभ तो जगड़म जगड़म से हो ही जाता है। लेकिन परम लाभ तो परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थनु चिंतन। परम पुरुष जो दिव्य है, उनका जिन्होंने अनुचिंतन किया, उनके स्वरूप को जिन्होंने जाना है, उसके साथ जो एक हो गए। गुरु तो बहुत हो सकते, लेकिन सतगुरु एक ही है जो सतघन से, चिदघन से, आनंद घन से एक हुए हैं। घड़े का आकाश महाकाश जो एकत्व को पाया है, ऐसे सतगुरु वो जीवन में कभी कभी कहीं कहीं धरती पर मिलते, सब जगह नहीं मिलते। चंदन के वृक्ष सब जगह नहीं मिलते, चिंतामणि सब जगह नहीं मिलती, कामधेनु गाय का सब जगह नहीं मिलती, पद्म गंधा गाय भी आजकल नहीं मिलती। 1000 गाय दोकर 100 गायों को पिलाया जाता था दूध, भागवत में आता है। 100 गायों का दूध 10 गायों को पिलाया जाता है, और 10 गायों का दूध एक पद्म गंधा को पिलाया जाता है, और वही दूध श्री कृष्ण को पिलाया जाता है। इसीलिए विलक्षण बुद्धि, विलक्षण आनंद, और अपने चैतन्य स्वरूप में सदा मस्त। आहार का भी तो पड़ता है असर चित्त पर। अपने सत्य स्वरूप को, अपने चित्त स्वरूप को, अपने आनंद स्वरूप को प्रकट करने में सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार, सात्विक चिंतन और सात्विक संग। मूढ़ों के संग में रहेंगे तो मूढ़ता बढ़ती, नास्तिक के संग में रहो तो नास्तिकता बढ़ती, आस्तिक के संग में रहो तो धीरे धीरे आस्तिक हो जाता। लेकिन ब्रह्म ज्ञानियों महापुरुषों के संग में रहते हो, आहा, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश होने लगता है धीरे धीरे। ऐसे महापुरुषों का संग आधी घड़ी नहीं, चौथाई घड़ी भी मिल जाए तो करोड़ों पापों को और बेवकूफियों को काट देता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध।